ये है दशाश्वमेध घाट। यहाँ भी शाम को आरती पूजा होता है और यहाँ पे बहुत भव्य होता है। एक यहाँ पे होता है और एक वहाँ जो सामने है, दो आरती होती है यहाँ पे। एक ही टाइम पे होता है, 7 बजे सब आरती शुरू होती है। यहाँ पे हो गया या फिर 80 घाट पे, सब जगह 7 बजे शुरू होता है आरती। सुबह का टाइम है, सनराइज हो रहा है। दशाश्वमेध घाट के साथ में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट भी है, ये देखिए। सवेरे दशाश्वमेध घाट घूमने के बाद हम गए थे काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर, जहाँ पे फ़ोन्स या कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए वहाँ का फुटेज नहीं ले पाया। अब हम जा रहे हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर और दुर्गा कुंड मंदिर, जो कि यहाँ से काफ़ी पास है, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ। ये है संकट मोचन हनुमान मंदिर का गली और ये आ गया आपका संकट मोचन मंदिर। चलिए गाड़ी को पार्क कर लेते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर जो है यहीं पे देख सकते हैं आप। इसके अंदर वीडियोग्राफी मोबाइल अलाउड नहीं है, तो यहीं पे रखना पड़ेगा कैमरा हमारा। अब हम जा रहे हैं दुर्गा कुंड मंदिर की तरफ। मैंने पता किया है वहाँ भी मोबाइल फ़ोन्स या कैमराज अलाउड नहीं है। चलिए आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये जो लाल कलर का दिख रहा है वही है दुर्गा कुंड मंदिर। मंदिर के ठीक पीछे है एक कुंड, या फिर जिसे तालाब कहते हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा कुंड मंदिर पड़ा हुआ है। देखिए साइड में तालाब है, मंदिर भी दिख रहा है आपको। अब हम जा रहे हैं 80 घाट की तरफ, जहाँ पे शाम को आरती होती है 7 बजे सेम टाइम जब दशाश्वमेध घाट पे होती है। और यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं, सारे घाट घुमाते हैं यहाँ से। चलिए आइए देखते हैं। ये है गाइस 80 घाट और यहाँ पे अभी शाम को आरती होती है। जो मेन आरती है वो दशाश्वमेध घाट पे होती है, यहाँ पे छोटी आरती होती है। यहाँ देख सकते हैं आप आरती के पूरी तैयारी जो है, सामग्री सब रखा हुआ है। शाम को यहाँ भी होती है, लेकिन एक ही दिन है तो इसलिए हम दशाश्वमेध घाट में आरती अटेंड करेंगे। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं गंगा नदी का नज़ारा, और यहाँ से बोटिंग भी कर सकते हैं आप। अभी बोट वाले से बात हुई
उन्होंने कहा कि ये पर्सनल अगर जाते हैं, मतलब सिंगल आप लेके जाते हैं, पर्सनल एक बुक रिज़र्व करते हैं तो 2,000 रुपये लगेगा। और परिगंगा घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट में लाके फिर छोड़ देंगे। तो शाम के समय जाएंगे तो आरती वगैरह भी देख लेंगे और ये भी कर लेंगे। वैसे अगर आप ग्रुप में जाते हैं, मतलब ग्रुप मतलब जो सवारी वाला सिस्टम रहता है, शेयरिंग वाला, उसमें 100 रुपये में काम बन जाएगा। तो वो आपके ऊपर है कैसे आपको जाना है। 100 रुपये जो है शेयरिंग में, और जो है 2,000 रुपये पर्सनल, मतलब रिज़र्व करके आप जा सकते हैं। केवल आप और आपके फैमिली मेम्बर्स रहेंगे या आप अकेले रहेंगे, जो भी है। और अगर आपको उस पार जाना है तो अभी मैं बोट वाले भाई साहब से पूछा, उन्होंने कहा उस तरफ लेके जाएंगे, वहाँ स्नान वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि उस तरफ जो है डेप्थ कम रहता है, तो वहाँ आराम से स्नान वगैरह कर सकते हैं। फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे। 300 रुपये चार्ज करते हैं उसके। तो ये रहे चार्जेस। तो जो है अभी बोट जो है आप देख रहे हैं कि कोई पर्यटक है नहीं यहाँ पे, तो अभी ये बोटें नहीं जाएंगी। अभी अगर आपको इस समय जाना है तो आपको पर्सनल करना पड़ेगा। पर्सनल मतलब रिज़र्व करना पड़ेगा आपको। और वही शाम को आते हैं तो पर्यटक भी काफ़ी हो जाएंगे, तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। 100 रुपये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है बोटिंग के लिए। तो शाम को देखते हैं, बोटिंग का आनंद लिया जाएगा। यहाँ जो आप देख सकते हैं उधर पीछे से लेके और उस कोने तक, शायद आपको दिखाई दे वीडियो में, वहाँ तक घाट ही घाट हैं। कहते हैं कि 84 घाट हैं यहाँ पे। तो है तो एक सिंगल जो रिवर बैंक है उसी के ऊपर सारे घाट बने हुए हैं, लेकिन 84 मतलब गिन के घाट, नाम के हिसाब से गिन के रखे हुए हैं। तो अभी हम लोग हैं 80 घाट, इसके साथ में ही लगा हुआ है गंगा महल घाट और रीवा घाट। रीवा घाट को तुलसी घाट भी कहते हैं। मान्यता ये है कि तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी वो इसी घाट पे बैठ के लिखी थी। और वो सामने आपको पीपल का पेड़ दिख रहा होगा, उसी की छांव में बैठ के उन्होंने रामायण लिखा था। तो चलिए देख के आते हैं रीवा घाट उर्फ तुलसी घाट। यहाँ पे है तुलसी घाट और वो पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे तुलसीदास जी ने बैठ के रामायण लिखा था। इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तुलसीदास जी ने रामायण लिखा था, इसलिए इस घाट का नाम तुलसी घाट पड़ा हुआ है। और अब ये जा रहे हैं हम मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मनुष्य का आखिरी क्रियाक्रम होता है, बॉडी में जलाई जाती है। ये एक और जगह पे होता है, राजा हरिश्चंद्र घाट पे भी यही होता है। तो बनारस में 2 जगह हैं जहाँ पे मनुष्य का अंतिम क्रियाक्रम होता है। यहाँ पहुँच के एक सच जो कि सबको मालूम है, लेकिन हम लोग इग्नोर करते रहते हैं उस सच को। वो यही है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, कितना भी कमा लें, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लें, आखिरी में सब राख हो जाना है। और वो राख ऐसे ही नदी में चली जाएगी। तो इट्स गुड कि आप एक अच्छे इंसान बने, ताकि लोग आपको आपके जाने के बाद में भी याद रखें।
देखा बोट राइड 80 घाट से 80 घाट तक, और दशाश्वमेध घाट पे आरती भी देखी। 80 घाट पे भी सेम टाइम पे ही आरती होती है, इसलिए यहाँ पे नहीं देख पाए। तो इसके लिए भी आप एक दिन 2 दिन आप रुक सकते हैं यहाँ पे बनारस में।